जैसा हमें आगे बढ़ना होता है उसी के अनुसार हमें अपना मोड भी चेंज कर लेना चाहिए। अब हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। आइए। जी सर। आगे बढ़ते हैं और सृष्टि मैम। जी। जी, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच मोनालिसा जी। सबसे पहले आदरणीय सर को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रेम भरा नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, काफी दिनों बाद आप सभी से आज फिर मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। तो जल्दी से मुझे अपनी मुस्कुराहट के साथ बताइए, कैसे हैं आप सभी? जितनी लंबी मुस्कान होगी उतने आप सभी स्वस्थ, अच्छे होंगे। तो चलिए, सभी की मुस्कुराहट के साथ हम आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के एक्सप्रेशंस से जानना चाहती हूँ, क्या आप सभी को सरप्राइज पसंद है? सरप्राइज पसंद है, राइट? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यूं समझिए कि आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ अलग तरीके का सरप्राइज लेकर आई हूं। और सरप्राइज ये है कि वैसे तो कीसोल में हम जब भी आप सभी के साथ आते हैं कीसोल की जानकारी लेकर, तो हमने आपको पूरे ब्रीफ में जानकारी दी है, प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट्स की क्या खास बात है। तो कई बार जब हम एक लंबे सफर को तय कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पीछे पलट कर देखना भी बहुत जरूरी होता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से सीखा है। तो बस आज एक छोटा सा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये कोई एक एग्जाम नहीं हो रहा है आपका। बस यूं कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन है कि हमने अभी तक कितना सीखा है, कितने बेहतर तरीके से हमने सीखा है, और हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पोल लॉन्च करने वाली हूँ। आपके पास सवाल होंगे, सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। हर सवाल के साथ आपको 2, 3 और 4 जो कि है ऑप्शंस होंगे। तो आप सभी जानते हैं पोल्स में हमें सही जवाब को चुनना होता है। तो रेडी है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, सभी रेडी है इस सरप्राइज टेस्ट के लिए? मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा सब घबरा रहे हैं। अच्छा, नहीं, रेडी है। चलिए, ओके। तो सबसे पहला सवाल आपके सभी के स्क्रीन पर जो कि है, मैं भी लॉन्च कर रही हूँ। मैम, ए से स्टार्ट करना है, नीचे से है। नहीं। यस, यस, डन। मैम ये नहीं, ए होगा, क्वेश्चन ए से स्टार्ट करना है, पीछे नहीं जाना। ओके। क्वेश्चन ए से लेके 26 तक है। थोड़ा इसको बैक कर लीजिए। मिला? क्वेश्चन ए से बोला ना आपने? हाँ हाँ। ए ओके। क्वेश्चन देखिए, ए है, फिर बी सी डी ऐसे हाँ कर। हाँ, मिल गई, डन। जी थैंक। जी। हम्म। तो साथियों, ये रहा सबसे पहला सवाल। और आई थिंक मोनालिसा जी स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ। सवाल आ चुका है। तो साथियों, पहला सवाल ये है कि कीसोल हेयर केयर सीरम में बालों की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा तत्व मौजूद होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेडेंसिल, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी टैल्क, और ऑप्शन डी जिंक।
तो काफी तेजी से जवाब आ रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि जितने साथी यहाँ मौजूद है सभी पार्टिसिपेट करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक इवैल्यूएशन है कि हम कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखे हैं और हमें आगे और कितनी मेहनत करनी होगी। तो चलिए, अब इसका जो कि है रिजल्ट, इसका सही जो जवाब है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेडेंसिल। रेडेंसिल एक हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट है साथियों। ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो आपके एनाजन फेस को, यानी कि जो बालों की जो ग्रोथ की जो स्टेज होती है, जहां से जिस फेज से बाल ग्रो होते हैं, उसे वो एक्टिवेट कर देता है। आपके बालों की जो स्टेम सेल्स है, जो इनएक्टिव हुए होंगे या लंबे समय से हेयर फॉल की वजह से कमजोर हो चुके हैं, रेडिन सेल इसी स्टेम सेल्स को, आपके फॉलिकुलर सेल्स को जो कि है एक्टिवेट कर देता है, और इससे आपकी बालों की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये रेडेंसिल आपके कीसोल हेयर केयर सीरम और आपका जो हेयर रिवाइवल किट का जो सीरम होता है, ये दोनों में ही मौजूद है। तो जितने भी साथियों को कंफ्यूजन थी, तो मुझे लगता है आप सवाल नोट कर सकते हैं और इसका सही जवाब भी साथ ही साथ जो कि है लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो साथियों, अगला सवाल भी मैंने आप सभी के बीच में लॉन्च कर दिया है। अगला सवाल है, कीसोल हेयर केयर सीरम को मजबूत, आपके स्कैल्प को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व मौजूद है? यानी कि जो हमारे स्कैल्प होते हैं, उस स्कैल्प को मजबूती देने में, जिससे कि आपको हेयर फॉल ना हो, उसके लिए कौन सा तत्व मौजूद है, यानी कि कौन सी इंग्रेडिएंट मौजूद है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पंपकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज। ऑप्शन बी, रोजमेरी ऑयल। ऑप्शन सी, नारियल तेल। और ऑप्शन डी, लेमन ऑयल। तो सभी साथी पार्टिसिपेट करें इसमें। आप चाहें तो इन सवालों को नोट भी करके रख सकते हैं अपने डायरी में साथियों, ताकि आपको इसका सही जवाब पता हो और आप इसे आगे भी लोगों के बीच में, या जब भी आप फील्ड पे जाते हैं, तो जो मेन इंग्रेडिएंट जिस पर हम फोकस करते हैं, जो लोगों को बताने में, आपको टीम में बताने में आपकी मदद करेगा, जो जानकारी हमें होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसका लाभ होगा आपको। तो इसीलिए डायरी और पेन के साथ बैठिए और अपने हर एक सवाल को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो साथियों, जी। जैसा कि और मैं देख पा रही हूँ, मैम 50, जी जी, मोनालिसा जी। यूट्यूब में क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब वाले साथी आप लिख के करिए। जूम में जो है, जूम साथी ही देख पा रहे हैं, यूट्यूब में लिखना पड़ेगा। जी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सवाल मुझे रिपीट करना होगा मोनालिसा जी, उनके लिए मैं रिपीट कर दूं? एक बार रिपीट, हाँ। डन डन, ओके। जी। तो साथियों, सवाल ये है कि कीसोल का जो हेयर केयर सीरम है, उसमें आपके स्कैल्प को मजबूती जिससे मिलती है स्कैल्प को, तो वो मजबूती कौन से मुख्य तत्व से मिलती है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पंपकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज। दूसरा ऑप्शन है रोजमेरी ऑयल। तीसरा ऑप्शन है नारियल तेल। और चौथा ऑप्शन है लेमन ऑयल। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, 49-50% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और साथियों, इसका सही जवाब ये है कि रोजमेरी ऑयल जो कि होता है, वो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि
आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी अच्छी आपकी स्कैल्प की लाइक हेल्थ होगी। आपके बाल टूटेंगे कम, मजबूत ज्यादा दिखेंगे। इसी के साथ साथ रोजमेरी ऑयल का एक और फायदा, मतलब कुछ और फायदा ये भी होता है कि ये एक तो आपके हेयर की जो डेंसिटी है उसे बढ़ाता है। डैंड्रफ और इचिंग की समस्या जो स्कैल्प में ही हमारे होती है, डैंड्रफ और इचिंग जो एक इन्फेक्शन होता है हमारे स्कैल्प में जिसके वजह से बाल झड़ते हैं, तो ये आपके पूरे स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ के लिए जो कि है बहुत फायदेमंद होता है रोजमेरी ऑयल। तो इसका सही ऑप्शन यही है कि रोजमेरी ऑयल आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बेहतर होता है, और इसे हमारे कीसोल हेयर केयर सीरम में शामिल किया गया है। अब आते हैं हमारे तीसरे यानी कि अगले सवाल पे। तो ये भी लॉन्च हो चुका है। सवाल साथियों नोट कर ले जो यूट्यूब पर है। कीसोल का जो नाइट केयर फेस सीरम है, यानी कि रात के समय में जो हम हमारे चेहरे की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो अनइवन टोन होता है, जैसे कि चेहरे पर कहीं सफेद धब्बे, कहीं काले धब्बे, नाक के आसपास, होठों के आसपास, आपके गालों पर, अलग अलग जगह पे कुछ कुछ व्यक्तियों को जो कि है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसे ठीक करने के लिए हमारे पास कीसोल नाइट केयर फेस सीरम में कौन सा तत्व मौजूद होता है। चार ऑप्शंस है इसमें भी। पहला ऑप्शन है मंजिष्ठा, दूसरा ऑप्शन है टैल्क, तीसरा ऑप्शन है जिंक, और चौथा ऑप्शन है माइका। मैं एक बार फिर ऑप्शन रिपीट कर रही हूं। पहला ऑप्शन है मंजिष्ठा, दूसरा ऑप्शन है टैल्क, तीसरा ऑप्शन है जिंक, और चौथा ऑप्शन है माइका। तो बहुत ही तेजी से जो कि है 69% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल मुझे अब समय ना लेकर इसका जो सही जवाब है वो आप सभी के बीच में रिवील कर देना चाहिए। तो यस साथियों, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुना है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो होता है वो आपके स्किन से पूरी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी कि जितने भी आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के हो, पिगमेंटेशन के हो, डार्क स्पॉट्स हो, ये सारी चीजों को ये आपके स्किन से दूर करता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो जिस कारण से ये हमारे दाग धब्बे होते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो उस मेलानिन प्रोडक्शन को वो कम करता है, जिससे कि आपके पूरे चेहरे पर इवन टोन, निखार आपको मिले। तो याद रखिएगा, अगली बार जब भी आप बात करें हमारे नाइट केयर सीरम की, और आपसे कोई सवाल ये आए पूछे कि ऐसा क्या है जो कि ये दाग धब्बों पर काम करता है, तो हमेशा याद रखिएगा मंजिष्ठा की मदद के कारण जो कि है, जो इसमें मौजूद है मुख्य तत्व, वो हमारे स्किन से सारे जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, स्किन में जितने दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करता है, मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करके। तो यस, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोगों ने सही जवाब ही दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर साथियों। तो अगला सवाल ये है, कीसोल सनस्क्रीन जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं अपने डे केयर रूटीन में, इसमें त्वचा को हाइड्रेट यानी कि त्वचा को नमी देने वाला कौन सा मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन ए है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ सवाल। कीसोल का जो हमारा सनस्क्रीन है, जो हम हमारे डे स्किन केयर रूटीन में इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें चेहरे को हाइड्रेट करने वाला कौन सा मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन ए हाइलोरॉनिक एसिड, ऑप्शन बी टैल्क पाउडर, ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल, और ऑप्शन डी लेमन ऑयल। हाइलोरॉनिक एसिड, टैल्क पाउडर, कैस्टर ऑयल, लेमन ऑयल।
तो जो भी साथी इस सनस्क्रीन का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो उनको मुझे लगता है कि ये आंसर बिल्कुल पता होगा। और इसका भी जवाब बहुत ही तेजी से अभी तक 80% लोगों ने चुकी है सही जवाब दे दिया है। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो कि है वो है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड साथियों एक पावरफुल ह्यूमिक्टेंट है, यानी कि ये हवा से नमी खींचकर हमारी त्वचा में बनाए रखता है, इसीलिए हमारी स्किन इससे हाइड्रेटेड रहती है। स्किन आपकी सॉफ्ट और प्लम्प रहती है। साथ ही साथ इसकी मदद के वजह से जो फाइन लाइंस होती हैं और स्किन की जो बैरियर होती है, यानी कि जो स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, ये इससे बन जाती है। तो हाइलुरोनिक एसिड की ही मदद की वजह से साथियों हमारा जो ये कीसोल का सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा में हाइड्रेशन का काम करता है, यानी कि नमी प्रदान करता है। चलिए, ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से 83% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला अगला सवाल जो कि है मोनालिसा जी, ये पोल एक्चुअली अभी लॉन्च का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, क्वेश्चन ई का। हाँ, ये एक मिनट, इसको एंड करना पड़ेगा। ओके, अभी डन, देखिए तो आ मैम, गया। हाँ, आ गया ना? हाँ आ गया। जी, अब करिए मैम। आया? आ गया, हाँ, हाँ हाँ, डन। आ गया। तो अगला सवाल ये है साथियों, कीसोल का जो ग्लो अप रोज डिलाइट है, जो हर एक व्यक्ति का पसंदीदा प्रोडक्ट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैंने हमेशा देखा है। तो क्योंकि इसको लाइक यूज करने में बहुत ही ये आसान होता है, तो इसीलिए इसे सभी इस्तेमाल करते हैं, मैं जानती हूँ। तो इस रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं साथियों? क्योंकि ये त्वचा को, ऑप्शन ए, कि ये त्वचा को हाइड्रेट करता है। ऑप्शन बी, त्वचा के हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको दूर करता है। ऑप्शन सी, त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित यानी कि बैलेंस करता है। और ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। कीसोल रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना। ऑप्शन बी, आपके त्वचा से, आपकी स्किन से इंफेक्शंस को दूर रखना। ऑप्शन सी, त्वचा के पीएच को बैलेंस रखना, संतुलित करना। और ऑप्शन डी, ऊपर के सभी जवाब। चलिए, तो अभी भी थोड़ी सी शंका जो कि है मैं देख पा रही हूं, थोड़ा सा अभी भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है। चलिए, अब 66% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। एंड यस, जो ऑप्शन डी है, यानी कि ऊपर के दिए गए सभी, आपका रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर साथियों आपके स्किन से सारे इन्फेक्शंस को भी दूर करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, और आपकी त्वचा के पीएच को भी बैलेंस करता है। इसीलिए ऊपर जो भी ऑप्शंस दिए थे वो सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए डी आपका जो कि है वो राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है साथियों, कीसोल में जो लिप बाम है, होठों को मुलायम करने के लिए, बनाने के लिए, इनमें से कौन सा मुख्य तत्व शामिल है? ऑप्शन ए, शिया बटर। ऑप्शन बी, टैल्क पाउडर। ऑप्शन सी, जिंक। और ऑप्शन डी, माइका। ये सवाल का जवाब तो पहले ही मैंने 100% देख लिया था, मतलब मेरे ऑप्शन बताने के पहले ही। एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट करती हूँ बाकी साथियों के लिए, कि इसोल का जो हमारा लिप बाम होता है उसमें हमारे होठों की मुलायमता को बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व उसमें मौजूद होता है? ऑप्शन ए, शिया बटर। ऑप्शन बी, टैल्क पाउडर। ऑप्शन सी, जिंक। और ऑप्शन डी, माइका।
तो सही जवाब साथियों शिया बटर है, बिल्कुल सही जवाब है ये। शिया बटर जो होता है ये आपके होठों की त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं। ये फटे होठों को हील करता है और आपके एक होठों में नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है शिया बटर। 90% साथी ने सही जवाब नाइन्टी दिया होगा। परसेंट साथियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। वेल डन साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है साथियों, कीसोल नेल लैकर में आपके नाखूनों को मजबूती देने के लिए कौन सा तत्व मौजूद है? यानी कि जो हमारा नेल पेंट होता है, कीसोल का नेल लैकर जिसे हम कहते हैं, इसमें आपके नाखूनों को मजबूती देने के लिए कौन सा मुख्य तत्व शामिल है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी एलोवेरा, ऑप्शन सी मोरिंगा ऑयल, ऑप्शन डी टैल्क। और इसका जवाब भी बहुत ही तेजी से आ रहा है। बिल्कुल साथियों इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ आप अपने आप को नंबर भी दीजिए, कि हर एक सवाल का जवाब अगर आपने सही दिया है तो 1 अंक दीजिए, नहीं हुआ है तो वहां पे आप अपने आप को मार्किंग दे सकते हैं। और आखिरी में टोटल जितने भी सवाल होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आज आपने इस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं। कीसोल के नेल लैक्वर में यानी कि नेल पेंट में नाखूनों को मजबूत करने के लिए जो मुख्य तत्व है, जिसका जवाब 81% लोगों ने सही दिया है, वो बिल्कुल सही है, विटामिन ई। तो यस साथियों, विटामिन ई की मदद की वजह से क्या होता है, हमारी जो नाखून होती है, जिनके नाखूनों में ग्रोथ नहीं हो रहा है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसी विटामिन ई की वजह से आपका जो नाखूनों का ब्लड सर्कुलेशन होता है उनके अंदर, उसको वो इम्प्रूव करता है। आपके नेल बेड्स को मजबूती मिलती है। और साथ ही साथ आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं नेल्स के, वो मॉइस्चराइज होते हैं। नेल्स में एक नेचुरल जो कि है शाइन आपको मिलती है इसी विटामिन ई की मदद से। तो अब मैं जैसा देख पा रही हूँ अभी जवाब 100% सही हो गया है। चलिए वेल डन साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है वो है, कीसोल का जो स्ट्रोब क्रीम है उसके मुख्य फायदे क्या हैं? ऑप्शन ए त्वचा में चमक लाना, ऑप्शन बी बालों की ग्रोथ बढ़ाना, ऑप्शन सी नाखूनों में चमक लेकर आना, और ऑप्शन डी होठों का रंग बढ़ाना। एक बार फिर से मैं सवाल रिपीट करती हूँ, कीसोल का जो स्ट्रॉप क्रीम है उसके मुख्य फायदे क्या हुए? ऑप्शन ए आपकी त्वचा में चमक लाता है, ऑप्शन बी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, ऑप्शन सी नाखूनों में चमक लाना, और ऑप्शन डी होठों का रंग बढ़ाना। अच्छा, यहां मैं देख रही हूँ 94% जो कि है सही जवाब आया है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये स्ट्रोब क्रीम केवल चेहरे के लिए होता है। तो यस, जो सही आंसर है वो यही है कि त्वचा में चमक लाना। तो ये आपके त्वचा में अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो स्ट्रोब क्रीम होता है साथियों, इसमें शिमर पार्टिकल्स होते हैं, माने एक चमकीले पदार्थ इसमें मौजूद होता है, जो आपके स्किन पे जब आप मेकअप करते हैं, आपके त्वचा में, आपको फेस पे जहां पे भी ये हाइलाइटर की तौर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे फेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी साथी उड़ान कोर्स कर चुके हैं उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि स्ट्रोब क्रीम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, कीसोल का जो बीबी क्रीम है उसमें यूवी प्रोटेक्शन यानी कि यूवी किरणों से बचाने के लिए, अब हमारी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑप्शन ए SPF 50, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी टैल्क और ऑप्शन डी नारियल का तेल। साथियों, बीबी क्रीम जो हम अक्सर हमारे लाइक डे मेकअप पे या नो मेकअप लुक के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दिन में अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो या आपको लाइट मेकअप करना हो तो ये बीबी क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, जो 3 अलग अलग डिफरेंट शेड्स में मौजूद है। तो इसको इस्तेमाल करने से हमें यूवी प्रोटेक्शन यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें SPF 50 होता है, ऑप्शन ए, या फिर इसमें ग्लिसरीन होता है, या फिर इसमें टैल्क होता है, या ऑप्शन डी इसमें नारियल का तेल मौजूद है। किस कारण से हमें यूवी प्रोटेक्शन मिलता है? चलिए, इसका भी जवाब बहुत ही तेजी से आ रहा है और 93% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि इसमें SPF 50 होता है। बिल्कुल सही साथियों, SPF 50 की मदद से, SPF 50 इसमें मौजूद है, इसीलिए ये बीबी क्रीम आपको इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप दिन में अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी मीटिंग्स के लिए निकल रहे हैं, या अगर आपको नो मेकअप लुक या मेकअप लुक जो भी करना है, तो बीबी क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसमें SPF 50 होता है। तो बिल्कुल सही जवाब था साथियों ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कीसोल का जो आईब्रो पेंसिल है उसमें बालों को घना बनाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि आपके आईब्रो में जो हेयर्स होते हैं उसको घना करने के लिए, जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है, आईब्रोज में कम जिनके बाल होते हैं, तो उनको घना करने के लिए कौन सा तत्व हमारे आईब्रो पेंसिल में मौजूद है, यानी कि कौन सा इंग्रेडिएंट मौजूद है? तो पहला ऑप्शन है कैस्टर ऑयल, दूसरा ऑप्शन है टैल्क पाउडर, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है सरसों का तेल। इसका भी जवाब मैं देख रही हूँ बहुत ही तेजी से सही की ओर ही बढ़ रहा है। एंड यस, 84% लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है। और यस, मैं भी आपके इतने प्रतिशत लोगों के जो सवाल के जो जवाब आए हैं उनसे सहमत हूँ। कैस्टर ऑयल साथियों, वैसे तो आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे आईब्रोज को डिफाइन कर सके, घना दिखा सके, जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है वो प्रॉपर अपने आईब्रोज को फिल कर सके। पर हमारा जो कीसोल का आईब्रो पेंसिल है साथियों, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो इससे आपकी जो आईब्रोज के जो हेयर जिनकी ग्रोथ कम है तो उनको मदद मिलती है, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल होता है साथियों। कैस्टर ऑयल आपके आईब्रोज को थिक बनाता है, यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करता है और आईब्रोज के हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो जल्दी जिनके चेहरे पोंछने पर या कई बार स्क्रब करने पर जिनके आईब्रोज जल्दी निकल आते हैं, तो उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम समस्या आपके साथ है तो आप प्लीज अपना आईब्रो पेंसिल हर दिन इस्तेमाल करिए। और कैस्टर ऑयल की मदद की वजह से आपको जो कि है आपके आईब्रोज में एक नेचुरल ग्रोथ भी मिलेगी, उन हेयर्स में प्रॉपर शाइन आएगा, प्रॉपर वॉल्यूम आएगा। तो जब भी हम तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आईब्रो से ही शुरू होता है, क्योंकि आईब्रो अगर आपने डिफाइन कर ली तो आपके चेहरे का पूरा लुक
बदल जाता है। और ये आईब्रो पेंसिल केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, उनके लिए भी है जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है। तो ये दोनों के लिए ही जो कि है यूजफुल है। चलिए, तो 85% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इस सवाल का भी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कीसोल 4 in 1 परफ्यूम, कीसोल का जो हमारा इन्फिनिटी परफ्यूम सेट होता है, उसमें कितने प्रकार के परफ्यूम्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 यानी कि 2 टाइप के, ऑप्शन सी 3 यानी कि 3 टाइप के परफ्यूम मौजूद है, या ऑप्शन डी 4 यानी कि 4 टाइप के परफ्यूम्स मौजूद है। कीसोल के इन्फिनिटी परफ्यूम का जो हमारा सेट होता है उसमें कुल कितने परफ्यूम्स के बॉटल और मतलब जो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, वो पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? मुझे लगता है साथियों, परफ्यूम तो मुझे हम हर दिन ही इस्तेमाल करते होंगे, बिकॉज ज्यादातर जब भी हम फील्ड पे जा रहे हो, काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हो, या खुद को भी, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, और कोई भी मौसम हो, कोई भी ओकेजन हो, परफ्यूम तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब तो मुझे लगता है 100% सही आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही किट में मौजूद होता है। तो सभी को पता होगा कि इसमें टोटल कितने बॉटल्स होते हैं। तो साथियों, ये जो परफ्यूम है हमारे कीसोल का इन्फिनिटी परफ्यूम, ये आप बिना टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये अल्कोहल फ्री होता है। मार्केट में अधिकांश, या मैं कहूं कि 98 to 99% परफ्यूम्स अल्कोहल एसीटोन युक्त होते हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनहेल किया जा रहा है ना? तो इसीलिए आप कीसोल इन्फिनिटी परफ्यूम में एसीटोन और अल्कोहल जैसी कोई भी तत्व, हानिकारक तत्व मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें। एंड 75% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही। इसमें 4 अलग अलग प्रकार की भीनी खुशबू वाली जो कि है परफ्यूम की ये सेट होती है, 4 बॉटल्स होते हैं। महिला हो पुरुष हो, इसे आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कीसोल मेकअप रिमूवर वाइप्स में त्वचा को शांत रखने वाला कौन सा तत्व है? साथियों, मेकअप रिमूवर वाइप्स जिससे कि हम अक्सर कैरी करते हैं, और इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। एक्सेस ऑयल आता है, पसीना आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, कार में है, तो इसे हम अक्सर अपने पास रखते ही होंगे। तो इसमें जो आपकी त्वचा को ठंडक मिल रही है, आपकी त्वचा को जो शांत भाव महसूस हो रहा है, वो कौन से तत्व के मौजूद होने से हो रहा है? ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी टैल्क, ऑप्शन सी जिंक, और ऑप्शन डी क्ले। और मेरे ऑप्शन बताने के पहले ही मैंने देखा कि 60% लोगों ने सही जवाब शेयर कर दिया है। एंड यस, 80%, सॉरी 84% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है, एलोवेरा। साथियों, एलोवेरा हम सभी जानते हैं, प्राचीन समय से, या मैं कहूँ तो आयुर्वेद के समय से, आयुर्वेदा में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। औषधिक इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो बहुत सारे फायदे होते हैं आपके इंटरनल बॉडी के लिए, आपके एक्सटर्नल बॉडी के लिए। तो ये एलोवेरा जो होता है, ये आपके चाहे बालों की स्कैल्प हो या आपकी स्किन की जो लेयर हो, ये आपके स्किन को ठंडक प्रदान करता है। आपकी स्किन में अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी इन्फेक्शंस की वजह से आपको जलन महसूस हो रहा है, या आपको धूप में अगर निकलते ही आपको सनबर्न होने लगता है, ऐसा अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यस, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आउटडोर्स में, और इसे अपने साथ कैरी करके रखिए हमेशा।
इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपके त्वचा को शांत भाव महसूस करवाता है, आपके चेहरे को ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्योमिनी मोरिंगा स्क्रब का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, आपकी त्वचा की एक्सफोलिएशन यानी कि मृत कोशिकाओं को हटाना। ऑप्शन बी, बालों की ग्रोथ को बढ़ाना। ऑप्शन सी, होठों की देखभाल करना। ऑप्शन डी, नाखूनों की देखभाल करना। सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्योमिनी मोरिंगा फेस स्क्रब का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, आपकी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना। ऑप्शन बी, बालों की ग्रोथ बढ़ाना। ऑप्शन सी, होठों की देखभाल करना। और ऑप्शन डी, नाखूनों की देखभाल करना। तो जी हाँ साथियों, मैं अब बिल्कुल देर नहीं करूंगी बिकॉज 98% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। त्वचा से यानी कि जो एक्सफोलिएशन का काम यानी कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना जो कि है इसका काम होता है। आपकी स्किन से ये सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जो हमारे स्किन पे जो रोम छिद्र होते हैं वहां तक ये गहराई से जाकर सफाई करता है, क्योंकि रोम छिद्र को साफ करने के लिए साथियों साबुन या फेस वॉश काफी नहीं होता है, तो उसके लिए हमें स्क्रब करना होता है। तो हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पर, और चेहरे के साथ साथ मैं कहूँ तो आपको पूरी बॉडी पे स्क्रब करना चाहिए, बिकॉज अभी गर्मियों का मौसम है तो सभी को जो कि है पसीने की प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग होगा, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अंडर आर्म्स से भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो आप हफ्ते में एक दिन इस मोरिंगा स्क्रब से अपना फुल बॉडी स्क्रब करिए। आपके स्किन से सारे डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होंगे। पसीने की जो समस्या है, अंडर आर्म्स की जो प्रॉब्लम है, जिनको पसीने की वजह से जो एक बैड ऑर्डर आ रही है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्क्रब को आप चेहरे के साथ साथ फुल बॉडी स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हाथों से, पैरों से डी टैन यानी कि जो यूवी रेडिएशन की वजह से, धूप की वजह से जो स्किन हमारे अक्सर बाहर निकलते हैं, हम तो काले पड़ जाते हैं, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों, ये था आज आपका एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, वैसे तो मैंने देखा कि हर सवाल पे ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप सभी को ऐसे डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप सभी ग्रोथ की उड़ान का हिस्सा बनिए। ग्रोथ की उड़ान साथियों केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जो कि किसोल के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जहां पे दी जा रही है। साथियों, ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कहूंगी, जहां पे प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ साथ आपको ऐसी हुनर, ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं कि क्यों हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों जरूरी है हर दिन स्किन केयर को फॉलो करना, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, किस उम्र से करना चाहिए, यहाँ तक कि जिन विषयों पर हमें हमेशा, खास तौर पे लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि इन विषयों पर ऐसे खुलकर बातें नहीं करनी है, वहां हम उन विषयों पर ओपनली चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो माहवारी पीरियड्स जैसी जो चीजें होती है हमारे समाज में, जहाँ पे आज भी महिलाएं जो कि है छिपकर बातें करती हैं, और इसी वजह से आज जो एक कॉमन समस्या महिलाओं के बीच में आ रही है, सर्विक्स कैंसर, जिसकी वैक्सीनेशन भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम हमारी गलत आदतों को कंटिन्यू रखने की वजह से, प्रॉपर हाइजीन की जानकारी ना होने की वजह से, चुप रहने की वजह से हम जो बातें नहीं करते हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में निकल कर आता है। तो साथियों, ग्रोथ की उड़ान जरूर करिए और अपने अंदर वो स्किल्स लेकर आइए, ताकि आप सभी की सोल को बहुत अच्छी तरीके से समझकर इस पर आप काम कर सकें।
तो थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से पूरे एनर्जी, पूरी उत्साह के साथ आप लोगों ने आज के इस टेस्ट में जो कि है पार्टिसिपेशन अपना दिया। और बहुत ही अच्छे तरीके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 90 मोस्टली हर सवाल में 80 to 90% लोगों का सही जवाब भी आया है। तो थैंक यू सो मच साथियों। मोनालिसा जी, ओवर टू यू। जी मैम। आगे बढ़ते हैं। और मैम सारा सवाल हो गया ना? अपन एम तक ओके, हुआ है। ठीक। जी, आगे बढ़ते हैं आदरणीय सर। सर का कैमरा बंद है, कुछ हैंड रेज मैं देख पा रही हूँ, तो एक बार उन साथी को लेते हैं। जी, सेशन रिलेटेड ही बात करिएगा प्लीज। हाँ जी, आइए। धन्यवाद मैम। हाँ, आप आइए। मैम आवाज क्लियर है मेरी? जी। ठीक है मैम, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम ये देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन भी नोट किए हैं और आंसर ऑप्शन सभी, क्योंकि जब हम ऐसे कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारा माइंड वैसे भी अच्छा होने लगता है, एक्टिव हो जाता है। और काफी साथियों ने सही जवाब दिए। इससे हमारा जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती है। और ऐसे सेशन हफ्ते में 1-2 दिन होने जरूर चाहिए, ताकि हम सभी एक साथ मिलजुल कर आंसर दे सकें और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकें, क्योंकि इसका एक ही मकसद है। चाहे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जाने, कि हमें पता लग सकता है कि इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन फीचर्स क्या हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद सर। और सर आ गए हैं तो पहले सर के पास चलते हैं, फिर हैंड रेज लेते हैं। जी आदरणीय सर। यस। तो ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो इससे हमारे क्या होता है, एक मेमोराइज होता है, हमें कुछ ध्यान पड़ता है कि हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, हम उससे एक रूबरू हो पाते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या खासियत है, क्या क्या काम किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें याद दिलाने के लिए होता है। तो आज हमें इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कुछ सीखना है ना, और वही आपको बताना भी है कि क्या सीखा, किसमें क्या इंग्रेडिएंट है, वो तो एक विषय हो ही गया, किसका क्या काम है वो भी हो गया। लेकिन मकसद क्या है? मकसद है कि हम जो किशोर के इतने अद्भुत प्रोडक्ट है, इतनी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट कहीं नहीं बनते हैं, वो हमारे पास है, हम उनको कैसे फैलाएं, हमको क्या तैयारी होनी चाहिए, हमको किस तरह से काम करना चाहिए कि हमारे आसपास दूसरे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं और हमारे पास वो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो मेन विषय ये है, किस जानकारी को कैसे काम में लेना है, ये सारा एक विषय है। तो उड़ान कोर्स हमें एक तो सबको करना चाहिए, सभी को। और बाकी चीजें आपको थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, थोड़े अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाने चाहिए हमें, थोड़े वीडियो भी दिखाने चाहिए। कभी कभी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती, आज ठीक है आपने नोट कर लिया, पर वो हमेशा के लिए याद नहीं रह पाता है कई बार। तो उसका एक बढ़िया तरीका होता है कि हम वीडियो के माध्यम से काम करें। तो कुछ बहुत बड़े रास्ते हमें निकालने हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। तो चलिए सभी विचार लेते हैं। जी सर। जी आप आइए। कृष्ण सर। जी। मैडम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और इस सेशन से मैंने जो अपने अनुभव किया
कि इस सेशन में जो गलतियां होती, जो हम आंसर देते हैं, गलतियां होती है, तो उसको जानने की इच्छा प्रकट होती है। मैंने उस चीज को जानने के एक तरह का और तलब पैदा हो जाता है, मुझे इस तरह का फील होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर में कुछ गलतियां मेरी हुई। और उड़ान कोर्स का सबसे बड़ा फायदा, जो नया उड़ान कोर्स मैं कर रहा हूँ मैडम, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने सही जवाब दिया है, ये मुझे बहुत इतना अच्छा फील हुआ अंदर से, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसलिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इस तरह का प्रोग्राम बराबर होना चाहिए। जी आप आइए, सुख शांति जी, आप आइए। जी मैम, धन्यवाद। मैंने भी मैम कम से कम 2-4 सवालों का सही उत्तर दिया है, और मैं इस महीने उड़ान का भी कोर्स करूंगी कि जो भी गलतियां हो रही हैं वो सुधार में आ जाए। थैंक यू मैम। जी आप आइए सर, धर्म सिंह सर। जी जी मैम। मैम आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, और अगर हम इस जानकारी को हम फील्ड में ले जा सकते हैं, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है, तो कुछ ऐसे बहनें हैं कि जो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम साथ में जरूर ले जाएं और उसको यूज भी करवाएं। और सारे, क्योंकि ऐसे ऐसे आज शब्द हमें मिले हैं कि जो हम नहीं जानते थे, और अगर ये चीज, ये शब्दों को हम लोगों के बीच में अगर प्रमोट करते हैं, लोगों को खुद लगेगा कि वास्तव में इनको नॉलेज है, और फिर उस पे अच्छा काम हो सकता है। थैंक यू। ओवर टू मी। जी अजय सर, जिनका मोबाइल आ रहा है उनको ही बुलाएंगे, ठीक है। तो जिस बात तरह का करना है अपना तो मोबाइल आधा कर जिस लीजिए। जी जिस तरह का अपना प्रोडक्ट है, केसोल का और जर्मनी का, मतलब अनबिटेबल है, और इसको इस रूप में हम लोग को अपनी टीम में लेके जाना है। तो आज से मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े प्रोडक्टों पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे पेंट पे, चाहे न्यूट्रिशन पे, चाहे गामा और जाल पे, उस तरह अभी मैं केसोल पे मेरी टीम तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि अपनी रोज के जो कोर ग्रुप, जो हमारा मीटिंग चलता है 8 बजे शाम को, उसमें मैं ये केसोल को भी एक मुख्य स्थान दूंगा। थैंक यू। जी निर्जरा सलोनी जी। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने टीम में सभी साथियों को ग्रोथ की उड़ान कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करवाऊंगी। थैंक यू। जी सुदेश कुमार सर। यस मैम। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत अच्छा भी लगा। मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी सारा क्वेश्चन सही है। और जो अपना परफ्यूम है मैम, तो हम तो जानते थे कि लेडीज का ही है, लेकिन आज ये हम संकल्प लेते हैं कि आज हम हमने जाकर लाकर इसका उपयोग भी करेंगे, और की सोल उड़ान अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। थैंक यू मैम। जी आइए सुशील सर। धन्यवाद मैम। और इससे ये पता चलता है कि अपने टीमों में, और ये जानकारियां क्वेश्चन आंसर से क्या होगा, जागरूक होंगे, और ये अपने जो है चाहे गुरुकुल के माध्यम से जो है, और या फिर फिजिकल हो या डिजिटल, इसकी जानकारी यदि प्रॉपर जाएगी तो इससे हर घरों में यूज होगा। और इसको, इस वीडियो को सभी टीमों में भी इसको फिर से दोबारा देखने के लिए थैंक यू। जी बबीता जी आप आइए। बबीता जी स्क्रीन बैकग्राउंड नहीं चेंज होता है क्या आपके मोबाइल में? और मंजीत जी आप भी एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। जी आइए बबीता जी। जय श्री राम मैम। मैम मैंने अभी जनवरी में उड़ान कोर्स किया हुआ है, और मैं ग्रोथ जो मैम ने बताया है भी ग्रोथ करूंगी। और मैम इसके की सोल के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। और क्या नाम है मैम, और मैं काफी लोगों को इसका फेशियल वाली किट प्रोवाइड करा रही हूँ, और सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी मंजीत जी। थैंक यू मैम। आज जो भी मैडम ने क्वेश्चन आंसर किए हैं, मेरे सारे क्वेश्चन आंसर ठीक थे। और जैसे सर ने बोला कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करो, कैसे लोगों को बताओगे, सर मैडम मैं किट बनाकर रखती हूँ। जहां मैं जाती हूँ लेडीज के पास, तो मैं पहले, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं लोग वैसा नहीं करते हैं, जैसे हम करते हैं तो लोग हमें देख के वैसा ही करते हैं। मैं ना उनको ट्राई करवाती हूँ उनके फेस पे,
तो फिर वो जब देखते हैं, ट्राई करते हैं, लगाते हैं, तो फिर 100% वो सामान यूज करते हैं, मांगते हैं भी हमें दो। वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। जी रेनू जी। नमस्कार मैम, गुरुदेव को प्रणाम। हमें भी जब से हमारी लाइफ में गुरुकुल आया है ना, तो मैम हमारी पहले तो सेहत पे और अब हमारी स्किन पे मतलब हर तरह की जानकारी बहुत ही अच्छी मिल रही है। और मेरा मैम उड़ान का है ना, वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब मेरी 16 तारीख से मेरी क्लासेस शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद मैम। अंकुश जी आइए, बहुत दिनों बाद बड़े हो गए हैं, आइए। मैम दोबारा मेरे पास ही अनम्यूट का। जी अंकुश जी, तो आवाज नहीं आ रहे हैं बेटा, साउंड नहीं आ रहे हैं। एक बार अब लीप करके फिर से जुड़िए, तब तक आगे बढ़ते हैं। आइए अखिलेश जी, आप आइए। थैंक यू मैम। आज के कोर्स से ना जो ये तो बात समझ में आ रही है कि हम सिस्टम में जितनी चीजें जानकारी दी जा रही है ना, उसमें हमें बहुत कुछ अपडेट करने की जरूरत है। जैसे आज क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में बहुत शानदार रहा, और की शेल को ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए हमें लगता है जो वीकली हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसको बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से एक्सपोज करें। थैंक यू जी मजबूत सिंह जी। जी नमस्कार मैम। किसूल के सारे प्रोडक्ट लगभग मैं यूज करता हूँ और उड़ान में भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने। और आगे चल के मैं अपनी टीम को भी किसूल उड़ान का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और आगे सही जानकारी के साथ मैं किसूल को आगे प्रमोट करूंगा सर मैम। थैंक यू मैम। जी मोना जी। जी मैम, जय आर सी एम मैम। मैम मैं भी अपना उड़ान का कोर्स जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ मैडम, और मेरी शॉप है। शॉप पर मैं सबसे पहले अपने आरसीएम के प्रोडक्ट ही प्रमोट करती हूँ और कस्टमर लेकर जाते हैं। और मैडम जब यूज करते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो दोबारा लेने भी आते हैं जी आरसीएम। जी सीएम मीना सर। मैम आज पुरानी याद ताजा कर दी, क्वेश्चन आंसर वाली एग्जाम देते थे। वैसे बहुत अच्छा सेशन रहा, और मेरे एक ही सवाल गलत हुआ, बाकी सारे सही थे। और प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी जानकारी सारी रहती है। मैं भी उड़ान कोर्स करूंगा। थैंक यू जी आइए जोहनी जी। थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, मैम की जानकारी बहुत रहा मैम। और मैं भी 2 क्वेश्चन गलत की, बाकी सारा सही की मैम। और उड़ान का कोर्स मैं 3 कर चुकी हूँ, और इस महीना रजिस्ट्रेशन करके अगले मंथ फिर करूंगी और उसको भी लाऊंगी मैम, और ज्यादा से ज्यादा किसूल का प्रोडक्ट शेयर करूंगी। थैंक यू मैम। जी योगेश सर। थैंक यू मैम। उड़ान कोर्स मैंने 3 बार मेरा चल रहा है। अपनी टीम में सारे साथियों को उड़ान कोर्स कराऊंगा, और इस वीडियो को दोबारा दिखाएंगे। और एक नारा जो दिया है गुरुदेव ने, यूएल पे क्लिक ग्रोथ करेंगे, हर माह बड़ी ग्रोथ करेंगे, इसको लेकर के बहुत बड़ा काम होगा। जी आइए रंजीत जी। रंजीत सर। थैंक यू दीदी, गुरुदेव को प्रणाम। इतना क्वेश्चन में एक मेरा गलती हुआ, बाद में सही हुआ, लेकिन आज इतना खुशी मिला आज हमको कि जो जन साथी नहीं यूज करते होंगे आज से करना चालू कर देंगे। और दीदी एक सवाल था, करूँ क्या? सेशन रिलेटेड है तो करिए। हाँ, सीने के लिए लेकर है। मेरी बेटी है 14 साल की, उसके हाथ में पसीना आती है। ये तो आपको उड़ान में करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रेनर आपको एक्सपर्ट जवाब दे देंगे। जी आइए शियाराम सर। थैंक यू। ये क्वेश्चन आंसर सेशन से बड़ी अच्छी पहल होती है कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि और कैसे प्रोडक्ट के बारे में मैं डीप नॉलेज रखूं। और इसका मैं 2 बार किया हूँ उड़ान कोर्स, लेकिन मैं तीसरी बार भी अपने बहुत सारे साथियों के साथ करूंगा और बाकी लोगों को इस पर ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाऊंगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज सीखें। थैंक यू जी रमेश सर। जी दीदी, सेल्फ एवल्यूशन के स्वयं के मूल्यांकन के लिए सृष्टि मैम ने आज बहुत शानदार सेशन लिया है, और मैंने भी इसमें भाग लिया। 13 प्रश्नों में से मेरे 2 गलत हुए हैं, बाकी इससे मेरी पुख्ता जानकारी है, और निश्चित तौर पे हम इसमें जो है अपने साथियों को भी इससे अवगत करवाएंगे। धन्यवाद दीदी। जी सिमरन जी।
यस मैम, यस। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार और सृष्टि मैम से मुझे लगता है जो जानकारी मेरे पास नहीं थी इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मुझे पूरी भरपूर जानकारी इसके माध्यम से मुझे मिल गया। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम थी और इसके मैं टीम को प्रमोट करूंगी। धन्यवाद मैम। जय श्री। जी, रशपाल सर। बिल्कुल, मन को एकदम बहुत ही खुशी हुई कि उड़ान कोर्स करने की वजह से मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर सही दे पाया। और मेरा ग्रोथ की उड़ान का जो सेशन है 16 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, कि मेरा 6वीं मार्च की ट्रेनिंग है। और टीम में भी ग्रोथ अचीवर की संख्या बढ़ रही है। उड़ान करने का सबसे बड़ा एक ही फायदा है कि सबसे पहले हमारे घर में 100% ईश्वर व्योमी के प्रोडक्ट इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। तो सभी साथी खुद भी उड़ान कोर्स करें और अपनी टीम में भी प्रमोट करें। जी, आशिफ सर। इस सोल का अगर से मैडम अपनों को नॉलेज रहेगा और नॉलेज इससे मिलेगा जो क्वेश्चन आंसर होता है बार बार रिपीट होता है तो अपने जहन के अंदर जाता है। और ये अपन फील्ड के अंदर अगर से बार बार अगर से किसोल का बोलेंगे तो किसोल की अपनी जो टर्नओवर किसोल का टर्नओवर बढ़ जाता है। धन्यवाद मैम। जी, दिव्या जी। जी मैम, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन मैम की तरफ बहुत अच्छा रहा। और मैम मैंने फरवरी में उड़ान कोर्स किया है तो काफी हद तक बहुत बेहतरीन जानकारी मुझे मिली। और जानकारी के बाद मैंने जब फील्ड में कुछ प्रोडक्ट को शेयर किया, जैसे अपना लिपस किट है उसको मैंने शेयर किया, नेल पेंट और लिपस्टिक ऐसे, तो लोगों ने इतना बढ़िया फीडबैक दिया और फिर से उन चीजों की डिमांड भी की। तो बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलता है, सभी को उड़ान कोर्स जरूर करना चाहिए। थैंक यू मैम। जी, राजेश सिंह सर। थैंक यू मैडम। जो ना आज जो है क्वेश्चन आंसर के द्वारा मेरी बिटिया कहती थी कि सब जानकारी है, 2 क्वेश्चन गलती की तो कही कि नहीं अभी जानकारी बहुत कम है और उड़ान कोर्स नहीं करते हैं, जरूर करेंगे हम। थैंक यू मैडम। जी, प्रशांत जी। जी मैम, धन्यवाद। आज के मीटिंग के बाद और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मुझे को पता चला कि मैं इतना नॉलेज लेता हूँ कि स्कूल के बारे में। तो मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि कैसे मैं ग्रोथ के उड़ान का कोर्स करूंगा और उसके बाद मेरे टीम के कराऊंगा सर। धन्यवाद। जी, राजकुमार सर। और उड़ान कोर्स करने के नतीजे सारे किसी मेरी बहुत खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे साथी 100% प्रोडक्ट करेंगे तो लाभ मिलेगा। थैंक यू। जी, पुष्पा जी। थैंक यू मैम। और मैं किसोल के 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बट जो मैं फील हुआ आज के सेशन से, मैं उनके ऊपर जो लिखा हुआ था उसको नहीं रीड करती थी। आज मुझे फील हुआ कि वाकई में हर चीज को हमें पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या उसके अंदर डला हुआ है, और तभी हम प्रोडक्ट को शेयर कर सकेंगे। थैंक यू मैम। जी, पीएल शहानी सर। जी थैंक यू मैम। और आज के इस क्वेश्चन आंसर के सेशन से बहुत जबरदस्त जानकारी लगभग सभी को हुआ। जो हमारे प्रोडक्ट में विशेष होते हैं एक दो चीजें, उसको हमें जरूर फील्ड में बताना चाहिए। आज मेरे 100% क्वेश्चन सही हुए हैं। 10 साथियों के साथ मैं 16 तारीख से पुनः चौथी बार उड़ान करने जा रहा हूँ। मैं ओवर टू यू। सबको उड़ान करना चाहिए। जी, रोहित सर। नमस्ते, जय आरसीएम मैम। हमने भी क्वेश्चन आंसर किया है, 2 मेरा अभी गलत हुआ है, उस पर हम आगे ध्यान देंगे। और हमने कल ही अपने वाइफ के लिए, प्रीति गुप्ता उनका नाम है, हमने उड़ान कोर्स करवाया है जो कि 16 से 28 मार्च के बीच की हमको डेट मिली है और सुबह 11 से 12 का सेशन है। और हम एक पिकअप सेंटर भी चलाते हैं आजमगढ़ में, तो बहुत अच्छा और लोग भी करवाएंगे। जय आरसीएम। जी, अंकुश जी। यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। यस मैम, बहुत ही अच्छा आज का सेशन लगा और बहुत से क्वेश्चन मेरे सही थे। और मैं भी अपना उड़ान का कोर्स करूंगा मैम और अपनी टीम से भी करवाऊंगा। बहुत धन्यवाद मैम। जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो गया है, बहुत सारे साथी का बात नहीं सुन पाए हैं, लेकिन आप बड़ा कुछ करेंगे ये पता नहीं। तो चलिए एक बार सभी साथी मुस्कुरा दीजिए और आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी गुरुदेव, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखिए साथियों, उड़ान कोर्स हमें तो करना ही है, और एक बार आप कुछ ऐसी तैयारी करके युद्ध स्तर पे अपनी पूरी टीम को उड़ान कोर्स करवाइए। ये बहुत आवश्यक है। ईसोल के लिए उड़ान कोर्स करना अति आवश्यक है।
और घर बैठे हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो 1 घंटा रोज का निकालना है। तो कुछ अनावश्यक चीजें हैं उनको हटाकर इसको इसमें शामिल कीजिए। तो आज के सत्र से हमने मेन चीज ये सीखी है। तो लखन जी आपको कुछ सूचनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। जैसे आज हमारा जो ट्रेनिंग होती थी इसका शनिवार को जल संचय का, तो वो आज नहीं होगा और गुरुकुल में होगा हर बुधवार को। और ओविरा पेंट का भी हमारा जो मंगलवार को होता था वो ना होके गुरुकुल में ही होगा, ये अल्टरनेट रहेगा, बुधवार को ही होना है। तो सभी साथी बिल्कुल तैयार हो जाएं कि और बड़ी तैयारी करना है। बड़े अच्छे दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हमारे सभी अच्छे हैं। और एक निवेदन और है कि हमारे रेकी हीलिंग का कोर्स हमने किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने साथी उसको रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमको एडवांस कोर्स करने के लिए साथियों पहला लेवल को कंप्लीट करना जरूरी है। इस अद्भुत चीज हमको मिला है, जरूर इसमें हम पार्टिसिपेंट करें, जैसे मोनालिसा दीदी का है हैंड रेस, तो सभी साथी इसको जरूर करें। जी धन्यवाद गुरुदेव जी। भैया। जी धन्यवाद भैया। और अभी जो भी साथी सूचना बहुत अच्छे से मिल गए हैं, बुधवार दिन ये ऑल्टरनेटिव में होगा। जी आदरणीय सर। यस, हो गया। देखिए कोई भी ज्ञान जब तक उसको यूज में नहीं लेंगे तो ज्ञान और अज्ञान में कोई फर्क नहीं है। आप भोजन के बारे में पढ़े, किताब पढ़े, सुने, भाषण सुने, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। रेकी के बारे में हमने 4 सत्र 5 सत्र 5 दिन हमने लगाए हैं। तो आप अगर करेंगे नहीं तो आपकी एक्टिवेट ही नहीं होंगी, आपकी ऊर्जा एक्टिवेट नहीं होगी, तो कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ, उसको केवल जाना है। और इतना सरल, इतना बढ़िया, तो मैं सबसे सिफारिश करूंगा, मतलब अनुरोध करूंगा कि आज से सब साथी डेली करें। ठीक है, आपको पूरा घंटा 1.5 घंटा नहीं मिलता है, तो उन्होंने बता दिया था कि आपको कुछ अंगों पे कर लेते, सारे के सारे पे नहीं करे तो शॉर्ट भी बता दिया था उन्होंने। पर आपको जितना समय मिलता है, जितना डेली करना ही करना है। और दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, जैसे भी है, लेकिन करते रहें, महसूस करें उसको। और कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको वीडियो वगैरह देख के आप उस चीज को अपनाएं। अगर ऐसी चीजों को हम नजरअंदाज करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा हमारे लिए। और ये रेकी में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका के व्यक्ति को इलाज दे सकते हैं। मोनालिसा उसके साक्षात गवाह है। वो बंगाल में बैठी हुई भीलवाड़ा से, उनको दी, बहुत गंभीर वाली स्थिति थी, बहुत गंभीर, और 2 मिनट में बिल्कुल क्योर हुई। तो अगर ऐसी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, ऐसी सीखना चाहते हैं, तो पहले इसको सीखा उसका अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। थोड़े दिन नहीं करेंगे ना तो आपकी वो जो भी हमने वो जो शक्तिपात हुआ था ना, वो सब फिर आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर वापस वहीं के वहीं जीरो पर आ जाएंगे। तो खुद की हीलिंग रेकी रोज करें, अपने परिवार की हीलिंग करें, अन्य किसी को कोई दिक्कत हो तो उसकी हीलिंग करें। और कुछ कंफ्यूजन हो गया तो वापस से देख के सीख ले आप, वीडियो उपलब्धि है उसमें। तो ये तो सबको करना चाहिए। हर चीज में पीवी नहीं देखना है कि पीवी कहाँ होता है, वो तो बहुत छोटी सोच है। कि अगर हम हर पीवी के पीछे ही भागते रहते हैं तो हमारे जैसे फिर कमजोर इस धरती पर कोई भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए इतनी अद्भुत चीजें मिलती है, उनको उपयोग में लेना चाहिए साथियों। स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी आता है, प्रकृति के प्रति कुछ भी आता है, धरती के लिए कुछ भी आता है, तो मैं तो ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रुचि रहती है। और इसीलिए इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए भी रहते हैं। अभी यहाँ सबको बुलाया जाए तो पूरा महीना वही चल सकता है, इतने रहते हैं संपर्क में। लेकिन हम एक धीरे धीरे और कुछ तो अपन बातचीत करते रहते हैं। आपने देखा होगा हेल्थ पर अपन बहुत सारी आदतें के बारे में सेल्फ लव चैलेंज पूरा चलाया था बहुत दिनों तक।
यहाँ भी अपन कई बार जिक्र करते रहते हैं। तो एक यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं कि समय के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, लेकिन हम सबको आज आज सब साथी संकल्प लेंगे अच्छी तरह से कि इसका अभ्यास करना ही करना है। जितना करें, जैसा अच्छा लगे करें, लेकिन करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सृष्टि मैम, उबद्धवाद सर। हाँ।